जय हिंद साथियों, मैं आपका गाइडर, मैं आपका साथी सहपाठी एमडी मुश्ताक हाशमी आप सभी को एक बार पुनः एमएच कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज एक नए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये नया सीरीज जो है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज होगा। इन सीरीज के तहत एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम को एक एक दायरे को टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जो आपका बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर, जो आप पढ़ाओगे ये किस किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए पहले उन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, उसके बाद से इसकी स्ट्रैटेजी क्या होंगी, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इन पैटर्न को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखो दोस्तों, ये जो आपका सीरीज जो होगा वो बेसिक से एडवांस होगा। जो बच्चे को इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, इन वीडियो को यदि कंटिन्यूटी के साथ यदि 7-8 पार्ट जब ये देखेगा तो देखने के बाद उसको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर कौन से चेंजेज हुए हैं, हमें किस चीज़ों की आवश्यकता है, हमें क्या आगे पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे का सिलेबस ही पता नहीं होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न ही पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर एकदम वो एक्साइटमेंट हो जाएगा, वो जुनून हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ोगे और एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करोगे। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है। तो आइए इन्हीं के साथ अपनी इन विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। सॉरी दोस्तों, ये कहा भी जाता है कि सफर थोड़ा कठिन है, सफर थोड़ा कठिन है, हिम्मत नहीं हारनी है। सफर थोड़ा कठिन है, हिम्मत नहीं हारनी है। खुद पे तो विश्वास रख ऐ मेरे दोस्त, खुद पर तो विश्वास रख ऐ मेरे दोस्तों, क्योंकि इस बार इस एग्जाम में तुम्हें ही बाजी मारनी है, तुम्हें ही बाजी मारनी है। तो इन्हीं कोटेशन के साथ अपनी विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए विदाउट टेकिंग मोर टाइम get started your topic. Firstly, I will discuss about your exam pattern. Just then I will start your topic. ओके साथियों, तो आइए पहले देखते हैं इस एग्जाम कौन कौन से एग्जाम जो है एग्जाम को कवर करते हुए हम जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये एग्जाम हो गया जिसमें आपका हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि एग्जाम में सबसे फर्स्ट एग्जाम जो होता है वो आपका सबसे मन पसंदीदा जो एग्जाम होता है वो आपका एसएससी होता है। और हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि इस एसएससी का जॉब जो है मैं प्राप्त कर सकूं। दोस्तों आपको पता है कि इस ज्ञान से, इस अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर बढ़ना है और हमें अंधकार में से प्रकाशमय की तरफ बढ़ना है और हमें सत्य के रास्ते को अपना करके अपनी जिंदगी को संवारनी है, हमें जिंदगी को आगे बढ़ानी है, हमें जिंदगी काटनी नहीं है, हमें जिंदगी को जीना है। क्योंकि जिंदगी को काटना और जिंदगी को जीना ये दोनों दो बातें हो जाती हैं। इन्हीं के साथ जब तक आप तन मन धन और ईमानदारी के साथ जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आपकी समस्या खत्म नहीं होगी। हमें समस्या को खत्म करने के लिए हमें ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा
और इन एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपने देखा है तो उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आप ही को है। माँ बाप जो है ये सपने लगाए बैठे हुए हैं, हमेशा सपने देखते रहते हैं कि बच्चे जो है पढ़ रहा है, बच्चे के जीवन में उन्नति होगी, बच्चे सक्सेस हो जाएगा, बच्चे सक्सेस हो जाएगा तो इस मंदिरों पे जाएंगे। बहुत बहुत विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं जो है, ये मन्नतें जो है माँ बाप मांगते हैं अपने बच्चों के लिए। माँ बाप अपने हर एक ख्वाहिशों को और हर एक अपने ख्वाहिशों को वो अधूरे रख देते हैं बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, इन्हीं के साथ आपको भी इस विषय वस्तु को समझना है और पढ़ना है। तो हर एक बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं इस एसएससी के जॉब को कर सकूं। तो ये जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, तो ये एसएससी में सबसे फर्स्ट आपके साथ आता है सीजीएल, इसको कवर करते हुए हम बढ़ेंगे। इसके बाद से आपके आता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एमटीएस, इसमें आपके आता है सीएचएसएल, आपका आता है। इस टाइप के जितने भी आपका ये एसएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी एग्जाम है, इन एग्जाम को डायरी को टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस पैटर्न को पढ़ने के बाद, इन टॉपिक को पढ़ने के बाद यदि 2 4 5 वीडियो जब आप कंटिन्यूटी देखोगे तो आप खुद फीलिंग कर पाओगे, आप खूब अपने आप को जज कर पाओगे कि हम कहां थे और कहां पे हैं। ठीक है साथियों, अब आओ सेकेंड आपके तरफ देखते हैं। और ये सेकेंड आपके साथ क्या आएगा, तो याद रखिएगा, सेकेंड आपके साथ आता है और इसमें आपके जैसे मान के चलिए आपके साथ बैंकिंग एग्जाम हो गया, तो बैंकिंग एग्जाम में भी तो ग्रामर का क्वेश्चन पूछता है, उसको भी टच करते हुए जाएंगे। तीसरा आपके साथ जैसे मान के चलिए सीडीएस हो गया, सीडीएस आपका पैटर्नाइजेशन हो गया, इसमें आपका एनडीए हो गया। ठीक है, इसमें चौथा आपके साथ जितनी भी यूपीएससी से रिलेटेड जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है उनको भी टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके पांचवा में आपके जितने भी आपका स्टेट स्तर के जितने भी आपका ये एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम को भी हम देखते हुए कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो हम इतने सारे एग्जाम को जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जब इस लेक्चर को, इस वीडियो को जब हम देखेंगे, तो देखने के बाद इतने सारे दायरे जो है ये आपका कवर हो जाएगा। यकीन मानो दोस्तों, अपने इस टीचर पे, अपने इस सहपाठी पे विश्वास रखो, मैं आपको एकदम जीरो से हीरो बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है तुम्हें, और देखोगे। जब तक देखोगे नहीं, जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी बनेगी नहीं, जब तक आप चाह के भी किसी चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। इसलिए इन चीजों को ध्यान से समझना है और समझते हुए, पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरे दोस्तों, ये एग्जाम हो गया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम क्वेश्चन पूछता कहां से है। ठीक है, तो आइए इनको एक बार ऑफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी आपने समझा कि किस किस एग्जाम का हम तैयारी कराएंगे, उसमें से आपको कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन करना है वो आप समझिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी भी विभाग में जाते हो तो स्पेशल उस विभाग के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ट्रेनिंग हर एक दायरे से दी जाती है कि जैसी भी सिचुएशन है, चाहे हैप्पी सिचुएशन हो, चाहे क्रिटिकल सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन पे आप उन चीजों को नियंत्रण कर सको, उसको कंट्रोल कर सको। वैसे ही मुझे भी हर एक दायरे से अपने आप को मजबूती करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है कि एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आए मैं उसका आंसर दे सकूं, मैं उसको बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो अभी अब हम पढ़ने जाते हैं और पढ़ते हैं ये एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस किस दायरे से क्वेश्चन आते हैं, तो समझो। एग्जाम का दायरे आपका 3 दायरे हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट दायरे का नाम है, याद रखिएगा, ये आपके साथ आता है
ये आपके साथ आता है ग्रामर पोर्शन का। ये ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर पोर्शन से क्या क्या आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन चीजों को समझते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। जिसमें सबसे फर्स्ट में आपको पढ़ना एरर डिटेक्शन। ठीक है, सेकेंड में आपके साथ इसमें पढ़ना है, आपके साथ आ जाता है क्या, फिंगर्स आ जाता है। इसमें आपके साथ आ जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें अब देखो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसमें आपके साथ आता है वॉइस, इसमें आपके साथ आता है क्या, नरेशन। ठीक है, उसके जस्ट बाद इसमें आपको पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये आपका ग्रामर क्वेश्चन हो गया। अब ग्रामर क्वेश्चन में ये क्या आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि क्या सर एक बात बताओ, ये वॉइस और नरेशन ही आएंगे, वॉइस नरेशन ही आएंगे? नहीं दोस्त, नहीं नहीं, और भी ग्रामर क्वेश्चन से आएंगे जो एग्जाम को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्रामर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में आपके साथ आता है, और ये आपका आता है वोकैबुलरी सेक्शन, जिसको वोकैब सेक्शन भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, तो जिसमें सबसे फर्स्ट में आता है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। दूसरा इसमें आता है आपके साथ, याद रखिएगा, ये आपके साथ आता है इसमें आपका सिनोनिम्स, और इसमें पढ़ना है एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी अपोजिट वर्ड। और तीसरे क्वेश्चन पे इसमें आते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपके साथ क्या आता है, तो याद रखिएगा इडियम्स, और इसी में आपके साथ आता है फ्रेज। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकेंड दायरे हो गए। आपका तीसरे दायरे में आओगे, तो तीसरे दायरे जो है, तीसरा जो पार्ट है, ये आपका कंप्रीहेंशन का है। किस चीज का है मेरे दोस्तों, कंप्रीहेंशन का है। और कंप्रीहेंशन में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो याद रखिएगा, इसमें सबसे फर्स्ट में आपके साथ आता है जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। इसमें सेकेंड में आपके साथ आता है जिसका नाम है पैराजंबल। इसमें क्या आता है, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल। और इसमें कोई आता है बताओ, तो इसमें एक तीसरे आपके साथ आ जाता है जिसका नाम है अनसीन पैसेज। क्या आता है, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। देखो ये एग्जाम का पैटर्न है, हम इस एग्जाम का पैटर्न को देखते हुए, अब देखो जो हम ये ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो ये ग्रामर पोर्शन पढ़ने का कई स्तर होते हैं, कई निबंध इसका होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में आपके साथ आता है बेसिक, उसके जस्ट बाद आपके साथ आता है क्या, एडवांस। इसमें आपके साथ आता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव। इसमें आपके साथ आता है जिसका नाम है डॉक्ट्रियल। इसमें आपके साथ आता है जिसका नाम क्या है, नॉन डॉक्ट्रियल। दिखाई दे रहा, इतने स्तर से इस ग्रामर पोर्शन को पढ़ी जाती है। हम इन सारे दायरे को टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके पास नहीं आएगा। यकीनन मानो मेरे दोस्त, यकीनन मानो कि मैं एक एक टॉपिक को देखते हुए, एक एक टॉपिक को आपका टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे आशा है कि आप इन वीडियो को निश्चित तौर पे देखेंगे और अपने जीवन में अंधकारमय को समाप्त करेंगे और प्रकाशमय की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके साथ मैंने एग्जाम का पैटर्न दिखाया
कि कैसे कैसे एग्जाम का पैटर्न होते हैं, क्या क्या मुझे पढ़नी है, क्या क्या मुझे नहीं पढ़नी है, इन सारे दायरे को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है और आगे पढ़ना है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ना है। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें एक और भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे फॉरेन वर्ड हो जाता है, फॉरेन वर्ड्स यानी विदेशी शब्द, उसको भी देखते हुए देखेंगे। तो देखो आपका ग्रामर क्वेश्चन में देखना है एरर डिटेक्शन, फिंगर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन और आइडेंटिफिकेशन। और वोकैब सेक्शन में देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स देखेंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखेंगे, इडियम्स ऑफ फ्रेज देखेंगे। और तीसरा दायरा जो होगा वो कॉम्प्रिहेंशन का होगा, जिसमें से देखेंगे आपके क्लोज टेस्ट, पैराग्रामर, अनसीन पैसेज, इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स तो ये एग्जाम का पैटर्न है मेरे दोस्तों। इन टॉपिक को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बताओ ये बातें समझ में आई कि नहीं? बातें समझ में आ गया? तो इन्हीं के साथ अपने विषय वस्तु को हम आगे बढ़ते हैं। और आज जिस पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे, इस पोर्शन आपका ये है, आप एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। आप इन चीजों को देखते हुए, समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, पहले इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, इसी के पैटर्न पे हमें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम पैटर्न को समझे होंगे, आप एग्जाम को भी समझे होंगे कि किस किस एग्जाम को टच करते हुए हम बढ़ेंगे। यहां तक एग्जाम के पैटर्न को भी आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने विषय वस्तु पे। दोस्तों जैसे आज का ये सेशन जो है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका हम पढ़ेंगे, ये क्या है, ये इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे। अब देखो आपसे पूछा जाए कि ये इंग्लिश जो है ये अपने आप में क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि सर ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। यानी एक अपने आप में क्या है बाबू? ये एक भाषा है। क्या है जी? एक भाषा है। अब देखो ये इंग्लिश की बात करते हैं, जैसे हर एक चीज का सीखने का एक सिस्टम्स होता है। जैसे आप छत पे भी जाते हो तो छत पे भी जाने का एक सिस्टम होता है कि पहले फर्स्ट स्टेप जाएंगे, सेकेंड स्टेप जाएंगे, थर्ड स्टेप जाएंगे, फोर्थ स्टेप जाएंगे, तब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए जाते हो। वैसे ही इंग्लिश को भी सीखने का कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ इसके तौर तरीके होते हैं। और ये तौर तरीके क्या है? तो याद रखिएगा, इंग्लिश को सीखने का भी एक अपना ये सिस्टम्स होते हैं। और ये सिस्टम्स कितने हैं? तो ये सिस्टम्स आपका 3 है, जिसमें से सबसे फर्स्ट सिस्टम्स का नाम है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं फोनोलॉजी। ठीक है, अब ये फोनोलॉजी जो शब्द है ना, ये 2 शब्दों से बनी हुई है, जिसमें एक आपके साथ आता है फोन और दूसरा आपके साथ आता है ओलॉजी। फोन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, फोन का अर्थ होता है साउंड। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ। अब इसको जब सीधा बनाइएगा तो ये क्या होगा आपका? स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये चीजें पूछता है कि आपका स्टडी ऑफ साउंड क्या होता है। तो स्टडी ऑफ साउंड को कहते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम सीखते हैं कि किसी भी शब्द की उच्चारण कैसे होता है, किसी भी शब्द का पढ़ते कैसे, क्योंकि जब तक शुद्ध शुद्ध पढ़ोगे नहीं तो शुद्ध शुद्ध लिखोगे नहीं। बात समझ में आ गई? तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं, और जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन करना क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इसका शुद्ध आपके साथ होता है, उसको कहते हैं डेफिनेशन। ये कहना क्या है? राइट है, दिखाई देगा ना। तो ये आपका ये फोनोलॉजी के तहत आता है।
और इसी फोनोलॉजी को हमें पढ़ना है, जो इंग्लिश सीखने का फर्स्ट सिस्टम है, फोनोलॉजी। और इस फोनोलॉजी को जस्ट बाद आपका दूसरा आपके साथ इसका सिस्टम आता है, और ये आपके साथ आता है जिसका नाम है मोर्फोलॉजी। क्या नाम है जी? मोर्फोलॉजी। और इस मोर्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं बताइए? मोर्फो, देखो इसको भी दो हिस्सों से बना हुआ है, दो भागों से बना हुआ है, दो शब्दों से बनी हुई है, जिसमें एक आपके साथ आता है मोर्फ और दूसरा शब्द आता है जिसका नाम क्या है? ओलॉजी। मोर्फ का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका वर्ड, और इसका अर्थ क्या होता है बाबू? स्टडी ऑफ। जब इसको सीधा कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? स्टडी ऑफ वर्ड्स, इन शब्दों का अध्ययन करना। शब्दों का अध्ययन करते हैं, और इन शब्दों का अध्ययन कोई करते हैं क्या? मोर्फोलॉजी। क्योंकि हमारे समाज में इस इंग्लिश के तहत जाओगे तो शब्दों का भंडार है। क्या सारे शब्दों का फंक्शन एक ही होते हैं? क्या सारे शब्दों की आइडेंटिफिकेशन एक ही होता है? क्या सभी शब्दों का प्लेसमेंट एक ही होता है? नहीं होता है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई ना? तो इसके स्टडी ऑफ वर्ड यानी शब्दों का अध्ययन करेंगे। अब ये शब्द कितने होते हैं? तो ये शब्द 8 होते हैं, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें नाउन का अध्ययन करेंगे, इसमें प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, इसमें आपका एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, आपका इंटरजेक्शन का, कंजंक्शन का, एक एक करके सारे आपके सिस्टमेटिक तौर पे हम इनका अध्ययन करेंगे। इन्हीं चीजों को कहा जाता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, जिसको कहा जाता है मोर्फोलॉजी। जब पहले तो हम साउंड सीखेंगे, उसके बाद से हम सीखेंगे क्या? शब्द को सीखेंगे, शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे, किस कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, पहले आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। और इसका तीसरा जो हिस्सा होता है, ये देख लीजिएगा आपका यहाँ पे तीसरा हिस्सा जो होता है, और तीसरे हिस्से को कहते हैं क्या? सिंटेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। देखो, जब हम साउंड सीख जाते हैं तो शब्द बनाना सीख जाते हैं। अब इन शब्द का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, कौन से शब्द सब्जेक्ट बनेगा, कौन सा शब्द आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन सा शब्द वर्ब की कैटेगरी में आएगा, इन सारी चीजों को देखते हुए हम तीसरा अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सिंटेक्स। क्या नाम है मेरे दोस्तों? सिंटेक्स। बात समझ में आया? अब देखो, हम इस लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये आपका जो ये भाषा जो है ना, याद रखिएगा, ये आपका लिंगुआ फ्रैंका शब्द से आया हुआ है। लिंगुआ फ्रैंका ये वर्ड से आया हुआ ये लैंग्वेज। बात समझ में आ गई? ये वहां का वर्ड है, और इसका अर्थ क्या होता है याद रखिएगा। तो इसकी अर्थ की बात करते हैं तो इसका आपका क्या होता है? तो ये आपका कॉमन लैंग्वेज के रूप में पहचानी जाती है। इसी चीज को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है वर्नाकुलर। याद रखिएगा, इसका सिनोनिम्स है। बात समझ में आया ना? तो एक एक शब्दों को देखते हुए, एक एक दायरे को देखते हुए, टच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे सिस्टम्स बनते हैं, कैसे कैसे कब कब चेंजेस होते हैं। इन सारी चेंजेस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ बात समझ में आया? वैसे ही एक और भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देते हैं। जैसे आपके साथ आता है एग्जाम्पल, देखो ये आपका क्या है? ई, ठीक है, यहाँ पे एम्पल। इसी तरीके से आपके साथ बनेगा एम्पलीफायर। ऐसे ही आपके साथ बनेगा एक और भी वर्ड आता है एम्पलीफायर, देखो जिससे आवाज निकलता है, एम्पलीफायर। बात समझ में आया ना? तो ये सब इसको पढ़ते क्या है? जैसे इसको पढ़ते एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिखाई देगा ना, ये आपका फोनोलॉजी के तहत आता है। बात समझ में आया? अब आपके माइंड में जैसे भाषा क्या होता है? तो भाषा क्या होता है?
तो याद देखिएगा अ मीडियम टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इमोशन, यानी वैसा माध्यम जो अपनी भावनाओं को क्या करता है सब उसके माध्यम से प्रकट किया जाता है, उस माध्यम से हम किसी दूसरे के समक्ष रखते हैं, उन्हीं चीजों को कहा जाता है कि लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज भी सीखने का कुछ अपना सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स को भी सीखेंगे। तो पहले इन चीजों को एक बार नोट कीजिए, हम आगे बढ़े। मुझे आशा है कि ये चीजें आप नोट कर चुके होंगे। शायद आपको बोर्ड पे विजिबल नहीं हो, विजिबिलिटी तो अच्छी होंगी, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये आपका इसका बात करते हैं तो ये देखो ई एक्स से होता है आपका आउट, और इसका अर्थ क्या होता है टू इनहेंस सुटेबल। वैसे ही आपके साथ एक वर्ड आता है जिसका नाम है एम्प्लीफाई। एम्प्लीफाई, और एम्प्लीफाई ये आपका क्या है, एक वर्ब है, और इसी एम्प्लीफाई से ही बना है क्या आपका सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई भी कहीं ना कहीं एक वर्ब है। तो ये जो आपका यहाँ पे जो ई की बात करते हैं तो इसी ई को ही कहा जाता है कि अपने आप में क्या है, ये फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी साउंड पहले इसको पढ़ते क्या है, इस कैटेगरी को देखते हुए इन्हीं चीजों को कहा जाता है कि अपने आप में क्या है, ये फोनोलॉजी है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। तो आइए अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा इस लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इस भाषा को भी, इस लैंग्वेज को भी सीखने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स चाहिए, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देख लीजिएगा। देखो इस स्किल्स को सीखने के लिए आपके साथ सबसे फर्स्ट में आपके साथ यहां पे आएगा, सबसे फर्स्ट में ये आएगा आपका लिसनिंग, सेकेंड में आपके साथ आएगा ये आएगा स्पीकिंग, और थर्ड में आपके साथ आएगा और ये आपका आएगा रीडिंग, और फोर्थ में आपके साथ आएगा, इसको कहते हैं क्या, राइटिंग। देखो ये जो आपके साथ है ना, इन चीजों को कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या होता है, फोनोलॉजी होता है, और इन चीजों को कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या होता है, मोर्फोलॉजी होता है। क्योंकि किसी की बातों को सुनोगे नहीं तो शुद्ध नहीं सुनोगे तो शुद्ध कैसे स्पीक होगा, नहीं हो पाएगा ना, कैसे बोल कैसे पाओगे, नहीं हो पाएगा। और ये जब सुनोगे नहीं, ढंग से सुनोगे नहीं तो ढंग से आपका स्पीक नहीं हो पाएगा, और ढंग से स्पीक नहीं हो पाएगा तो उन शब्दों को ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए इन दो कैटेगरी को फोनोलॉजी के तहत ही सीखते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज का कुछ स्किल्स हो गया। इसी को याद रखिएगा, इन्हीं चीजों को एक और भी कहा जाता है, इसको MSRW के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हिंदी में कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी को हिंदी में कहा जाता है शुभोपंगी। देख लो, इसी को हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो इस माध्यम से देखते हुए समझते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, अब बात करते हैं, आपको अभी भी पूछेंगे कि बताओ इंग्लिश अपने आप में क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि सर ये अपने आप में तो एक लैंग्वेज है। अब पूछा जाएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपका जवाब आएगा कि ये हम समझते हैं ये साउंड से। किससे समझते हैं, साउंड से समझते हैं। जैसे भाई जब हम हिंदी में आपसे बातें करते हैं तो हमारी आवाजों को सुन करके, भाषा को सुन करके पहचान जाओगे कि ये आपका हिंदी भाषा है। तो सुनोगे साउंड, उस साउंड के तहत ही आपको समझ में आता है। तो ये साउंड, आप पूछोगे कि साउंड से कितना होता है, तो याद रखिएगा इंग्लिश में
जो साउंड होता है वो आपका 44 साउंड होता है। कितने साउंड होते हैं? 44। और ये आपका इंटरनेशनल फोनेटिक आईपीसी के तहत आपका 44 इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट के तहत ये आपका जो साउंड होते हैं वो इंग्लिश में 44 होते हैं। अब ये 44 साउंड जो है, ये जो 44 आपका साउंड जो है, ये 44 साउंड उद्गम कहां से हुआ है? तो याद रखिएगा, ये आपका उद्गम हुआ है ये आपका लेटर से, और ये क्या है? ये 26 अक्षरों से ये उद्गम हुआ है। और जब ये 26 अक्षर जब आपस में जब अटैचमेंट होते हैं, इन्हीं चीज को कहा जाता है कि अपने आप में क्या है? ये अल्फाबेट है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? बात समझ में आया? ये 26 लेटर्स होते हैं। यहाँ पे देखो, इसी से आपका बनता है। अब देखो, ये साउंड की बात करते हैं तो इस 26 लेटर को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक आपके साथ आता है जिसका नाम क्या है? आपका वाउल साउंड, और एक का नाम है, इसका नाम है क्या? कॉन्सोनांट साउंड। सॉरी, साउंड नहीं, ये कॉन्सोनांट, ये वोवेल लेटर हो गया, और ये आपका कॉन्सोनांट लेटर हो गया। इसकी संख्या कितनी है बाबू? 5। और इसकी संख्या कितनी है? ये आपका 21। अब इसी 21 में अब छांटोगे तो एक और भी आता है, और इसका नाम क्या है? सेमी वोवेल। इसमें आपका दुग होता है, तो इसी 21 में से दुग निकल जाएगा, तो इसका संख्या हो जाएगा 19। ये 2 और 5 यानी टोटल लगा आपका 26 हो जाएगा। बात समझ में आया ना? अब देखो, इसी साउंड की बात करते हैं तो ये साउंड जो है, ये आपका 26 जो साउंड है, इसको भी कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं आपका वोवेल साउंड की, हम बात करते हैं आपका क्या? कॉन्सोनांट साउंड की। तो वोवेल साउंड जो है ये आपका 20 है, और ये आपका कितना है? 24 है। तो 20 और 24 दोनों ऐड होगा तो 44 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये 20 है और 24 है, जब दोनों आपस में ऐड होगा तो ये 44 हो जाएगा। अब इसमें भी जाओगे तो इसका भी 2 कैटेगरी है। एक है आपके साथ आता है मोनोफोन साउंड, एक आपके साथ आता है यहाँ पे डिप्थोन साउंड। मोनोफोन साउंड, डिप्थोन साउंड। अब देखो, मोनोफोन माने क्या होता है? जिसमें आपका वोवेल का एक साउंड हो और आई में एक साउंड हो। तो इसकी संख्या जो है ये आपका 8 है, और इसकी संख्या जो है ये 12 है। तो यहाँ पे 12 और 8 आपका 20 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे यहाँ पे काय की बात करते हैं, यहाँ पे फाई की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे का में आ एक ही साउंड है, ये तो ये मोनोफोन साउंड यहाँ पे क्रिएट करेगा। लेकिन यहीं पे आपके साथ देखो तो यहाँ पे हम बात करते हैं नाइस की। तो नाइस, ना में आ ई, 2 को वोवेल एक साथ साउंड आ गया ना, तो इस साउंड को कहा जाता है कि ये डिप्थोन साउंड है। डी मतलब होता है 2, जिसमें वोवेल का 2 को साउंड हो। उसी तरीके से आपके साथ यहाँ पे आता है फाइट, इसमें आपका आता है नाइट, इसमें आता है हाइट, नाइट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, इस सब में 2 को साउंड है। तो इस साउंड को कहा जाता है कि डिप्थोन साउंड है। साउंड विभिन्न प्रकार के होते हैं। साउंड में जाओगे तो इसी में आपका शॉर्ट साउंड आएगा, इसी में लॉन्ग साउंड आएगा, इसी में बैकवर्ड साउंड, फॉरवर्ड साउंड, ये बहुत सारे साउंड है। इन सारे साउंड का इस्तेमाल जब इंग्लिश सॉन्ग होता है ना, उसमें ज्यादा इस सब का इस्तेमाल की जाती है। कुछ बात समझ में आया? अब मान लेते हैं कि हम इस साउंड की बात करते हैं, तो जब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जाए तो क्या हम इसको क कहेंगे? ये आपका तो अक्षर है, लेकिन ये अक्षर आपका नहीं है। वैसे आपका इसको करते हैं और ऐसे करते हैं, तो ये तो आपका अक्षर है, लेकिन क्या ये अक्षर है? नहीं है।
तो जब ये आपके साउंड की हम बात कर रहे हैं कि भाई साउंड जो है ये 44 साउंड होते हैं, जिसमें दो हिस्सों में बांटे होते हैं। एक आपका वोवेल साउंड हो गया, एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अब वोवेल साउंड में भी दो साउंड होते हैं, एक मोनोफ्थंग साउंड हो गया, एक आपका डिप्थंग साउंड हो गया। डिप्थंग साउंड उसे कहते हैं जिसमें अ के अ तक के बीच का दो का साउंड हो। जैसे मान करते हैं कि यहाँ पे आपके साथ मान करते हैं कि यहाँ पे हम नोट करते हैं, यहाँ पे आपका नाइस की बात करते हैं तो देखो तो ना इस, तो यहाँ पे ना में आ गया और पहले से ई है तो एक आ है एक ई है, तो ये दो को साउंड एक साथ कंबाइन है। तो इस साउंड को कहा जाता है कि अपने आप में क्या है, डिप्थंग साउंड है। इसमें आओगे तो इसमें आपके साथ याद रखिएगा, इसमें आपका शॉर्ट साउंड आता है, इसी में आपके साथ यहाँ पे लॉन्ग साउंड आता है, इसमें आपका बैकवर्ड साउंड भी होता है, यहाँ पे बैकवर्ड साउंड होता है। इसमें जाओगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड साउंड होता है, इसी में जाइएगा तो आपका अंग्रेजी साउंड होता है। तो विभिन्न प्रकार के साउंड होते हैं, इन साउंड को हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पे आवश्यकता इसकी नहीं है, इसकी आवश्यकता हमें और जब इंग्लिश सॉन्ग वगैरह जब आप सुनते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है, वहां पे इन सारे शब्दों का इन सारे साउंड का वहां पे यूज होता है। कुछ बात समझ में आया? तो देखो मैंने आपको स्टार्ट किया और स्टार्ट करते करते इन मुकाम तक पहुंचा, इन सारे साउंड को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। कोई दिक्कत? अब देखो जब ये दोनों शब्द यानी कॉन्सोनेंट लेटर और वाउल्स लेटर ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो यही आपका निर्माण करते हैं किसका, शब्द का। किसका निर्माण करते हैं, किसका क्रिएशन करते हैं, ये वर्ड बनाते हैं। बात समझ में आया? तो वर्ड क्या होता है, तो पहले इन चीजों को एक बार नोट कीजिए। लेकिन याद रखिएगा नोटबुक साथ साथ लेकर बैठिएगा ना और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ पे होगा, आपका हाथ घूमते रहेगा, क्योंकि दिमाग घुमाने के लिए हाथ घुमाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं या जब इसको पढ़ते हैं तो साथ में नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए, ताकि जो भी चीजें आपको समझ में ना आए उसको एक बार उसको हाईलाइट करके कमेंट बॉक्स में उसका मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये डाउट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान की जा सके, आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो पहले इन चीजों को एक बार नोट कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये नोट कर चुके होंगे जो मैंने अभी मिटाया। ठीक है, आइए हम देखते हैं, अब बढ़ते हैं। मैंने आपके साथ दिखाया इंग्लिश क्या है, अपने आप में एक लैंग्वेज है। अब देखो ध्यान से, हम इस लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम के भाषाओं को समझना है। तो एग्जाम के भाषाओं को समझने का दो तरीका होता है। एक होता है आपके साथ याद रखिएगा, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच, और एक होता है उसको कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप अपना ओपिनियन जब आप देते हो, इन चीजों को कहा जाता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको कहते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे अधिकांशतः मिस्टेक कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा मिस्टेक यहाँ करते हैं कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच को उसमें अप्लाई करते हैं, न कि आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं। जबकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच एग्जाम में पूछता है कि बताओ आपका व्हाट इज लैंग्वेज, तो आपको उसका डेफिनेशन देना है, बस उतना ही। ये नहीं कि भाषा इतने टाइप के होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, हम इतनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया ना? तो आइए हम इन चीजों को देखते हैं और इनको कैसे मिटाते हैं। तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम के बाद में हम सीखेंगे आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच को आपको देखना है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को देखते हुए आगे बढ़ना है।
ठीक है, तो हम कहां तक पहुंचे थे? वर्ड। मैंने इस कॉन्सोनेंट वोवेल्स यानी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे वोवेल और यहाँ पे आपके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, ये दोनों आपस में जब ऐड होता है तो यही आपका निर्माण करता है किस चीज का? वर्ड का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं वर्ड क्या है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्ड क्या होता है, तो वर्ड क्या होता है तो याद रखिएगा, वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, यानी अक्षरों का एक क्या करें, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, अक्षरों का एक समूह होना चाहिए और उन समूह से ही हम बनाएंगे वर्ड। और साथ ही साथ एक और भी वर्ड, कि जब भी वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड में सबसे फर्स्ट में क्या होगा, एक आपका ये हो गया मीनिंगफुल हो गया, और ये फर्स्ट, और सेकेंड में क्या होगा, तो इसमें सेकेंड में आपके साथ आएगा अरेंजमेंट ऑफ लेटर, यानी अक्षरों का एक सजावट भी होनी चाहिए। उस सजावट को ही हम कहते हैं कि अपने आप में क्या है, वर्ड है। और इस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान के तो यहाँ पे पेन की बात करते हैं तो इसमें 3 अक्षर है और ये एक अक्षरों का समूह है और इसका स्पष्ट अर्थ भी है, तो ये अपने आप में वर्ड है। लेकिन यहाँ पर देखो तो ईपीएन की बात करते हैं तो ये भी अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। वैसे ही आपके साथ कैट की बात करते हैं तो कैट 3 अक्षरों का समूह है और साथ ही साथ इसका स्पष्ट अर्थ भी है, तो ये अपने आप में क्या है, ये वर्ड है। लेकिन हम यहाँ पे TAC की बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या है, ये भी अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए ये आपका वर्ड नहीं है। अब इसी में हम एक और भी सीखेंगे, इसका नाम है वर्ड इनफॉर्मेशन। और वर्ड इनफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ अतिरिक्त सूचना भी देखेंगे इस वर्ड इनफॉर्मेशन को, ठीक है। और इस वर्ड इनफॉर्मेशन को बनाने का प्रयास करेंगे हम किसके माध्यम से, रूट के माध्यम से। रूट क्या होता है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी शब्द के, यहाँ पे कहते हैं शब्द के मूल रूप, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको 2 स्तर पे हम समझेंगे, 2 स्तर पे समझेंगे, जिसमें एक आपके साथ आता है और उसको कहते हैं क्या, सफिक्स, और एक आपके साथ आता है उसको कहते हैं क्या, प्रीफिक्स। ये सफिक्स और प्रीफिक्स ये दोनों ही एक किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा ये एफिक्सेस का पार्ट है। दिख रहा है नीचे आपको, आप ऊपर थोड़ा सा नोट करते हैं इसी चीज को। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इन चीजों को आगे मिटाते हैं, समझ लो, उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखो हम अभी अभी समझ रहे थे क्या, आपका वर्ड इनफॉर्मेशन। वर्ड इनफॉर्मेशन को हम समझेंगे किसके माध्यम से, रूट के माध्यम से। ये क्या होता है, तो इसको कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी इसका हिंदी का होता है शब्द के वास्तविक रूप, या इसी को कहा जाता है मूल रूप। इसको 2 हिस्सों में बांटकर हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट में आता है सफिक्स और दूसरा आपके साथ क्या आता है, प्रीफिक्स। ये दोनों ऐड होगा तो इन्हीं चीजों को कहा जाता है क्या, सॉरी, इन दोनों ही चीजों को कहा जाता है एफिक्सेज, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं, अनकाउंटेबल, तो देखो तो यहाँ पे अनकाउंटेबल, तो अन जो है ये अपने आप में क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है। ये क्या आपका, तो आपका जवाब आएगा क्या, सफिक्स है। ये क्या है, तो ये आपका रूट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमको रूट वर्ड पढ़ा दीजिए ना,
तो रूट वर्ड करना रॉन्ग है, इस तरह लिखना। जब भी रूट वर्ड लिखना है तो बीच में हाइफन होता है, तो अब ये जाकर रूट वर्ड सही होता है। बात समझ में आया? तो आई थिंक ये बातें समझ में आ गया होगा। अब देखो, जब हम इस वर्ड की बात करते हैं तो टोटल वर्ड्स जो है यहाँ पे, इसको मिटाए क्या? मिटाए? देखो ध्यान से, इसको मिटाते हैं और ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश में टोटल वर्ड की बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेट माना गया है, यानी यहां पर देख लो, यहाँ पे टोटल वर्ड्स ऑफ, ये क्या है आपका, ये 7,80,000 वर्ड है, जिसमें से यहाँ पे याद रखिएगा यूजेज वर्ड कितना है, तो मात्र 80,000 ही वर्ड है। और इन 80,000 वर्ड्स में से ही, इस 80,000 वर्ड्स में से ही आपको एग्जाम, कोई भी टॉप का टॉप एग्जाम है, इस 80,000 वर्ड्स में से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस साल ये अप्रॉक्सीमेट माना गया है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये अनुमानता एक लगाया गया है। तो ये 80,000 वर्ड को याद रखिएगा, इनके प्लेस और इनके फंक्शन के आधार के इसको 8 हिस्सों में बांटा गया है, और इन्हीं 8 हिस्सों को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में इसको कहते हैं क्या? शब्द भेद। ये 8 है, जिसमें से सबसे फर्स्ट में आपका क्या आता है? सबसे फर्स्ट में नाउन, उसके बाद से क्या आता है? प्रोनाउन, उसके बाद से आता है एडजेक्टिव, इसमें वर्ब, इसमें आता है एडवर्ब, इसमें आता है आपका प्रीपोजिशन, इसमें आता है आपके साथ क्या? कंजंक्शन, इसमें आता है क्या आपका? इंटरजंक्शन, ठीक है, और इसमें भी आता है आपका डिटरमाइनर। इस तरीके से अब ये 8 नहीं, अब ये टोटल कितना हो गया है? 9 हो गया है। अब इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी इसमें वर्ड्स है जिसको ओपन वर्ड्स कहा जाता है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जिसको क्लोज वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये सफर जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि देखो, जब भी नेक्स्ट जब क्लासेस जब लगेंगी आपका, तो एक बार पीछे की बातें को रिकॉल करते हुए, मगअप करते हुए, समराइजेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप जो पढ़े हैं, जो आप पढ़े हैं, वो आपकी जो ज्ञान है, जो नॉलेज हो ताजी हो सके, और उसी के आधार पे एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए हम आगे बढ़ सके। ठीक है मित्रों, तो मुझे आशा है कि ये जो आपका वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएंगी। यदि पसंद आए तो आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, और जो आपका साइड में जो आपका बेल आइकन दिया है उसको भी दबा दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए, और आप अपनी ये क्या कहते हैं, ये एजुकेशन का जो सीरीज है, जो आपका ये ग्रामर पोर्शन का जो सीरीज है, ये सीरीज आपके पास तक पहुंच जाए, और अपने ज्ञान को आप आगे बढ़ा सके, और अपने प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ावा दे सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना ही। फिर से आपके साथ रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।